हेलो, जय हिंद साथियों। लॉग्रोस एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है ना। हम धीरे धीरे कैलेंडर के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और बेसिक इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, ये कैलेंडर क्या होता है। ये एक सिस्टम है जो रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, डेज के बारे में, वीक्स के बारे में, और मंथ्स के बारे में, एंड ईयर्स के बारे में। ओके। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है, 1-1-0-0-1। ठीक है। और इस दिन को हम क्या मानते हैं, मंडे मानते हैं। तो पहला दिन, 1 तारीख 1, ईयर भी 1, सब कुछ 1, उस दिन क्या है, मंडे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेज क्या होता है, डेज होता है 7th पार्ट ऑफ एनी वीक, 7th पार्ट ऑफ एनी वीक। ओके। आगे बढ़ते हैं। वीक क्या होता है, 52nd पार्ट ऑफ एनी ईयर, पार्ट ऑफ एनी ईयर। ओके। मंथ क्या होता है, 12th पार्ट ऑफ एनी ईयर, 12th पार्ट ऑफ एनी ईयर। ओके। अब ईयर क्या होता है, सेंचुरी में 100 होता है, तो क्या करेंगे, 100th पार्ट ऑफ एनी सेंचुरी, 100 पार्ट ऑफ एनी सेंचुरी। ठीक है। एक और टर्म याद कर लीजिए, फोर्टनाइट। 15 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्टनाइट। आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर। ओके। लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है। नॉर्मल ईयर पहले देख लेते हैं, 365 डेज। ठीक है। जिस कैलेंडर ईयर में होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। इसमें कैसे होता है, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डेज। ओके। ऑड डेज हम आगे जानेंगे कि ऑड डेज क्या होता है। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, 366 डेज। जिस कैलेंडर ईयर में हो उसको हम बोल देंगे लीप ईयर। ओके। इसमें क्या होता है, 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। ऑड डेज हम आगे अभी नेक्स्ट में ऑड डेज ही डिस्कस करने वाले हैं। अब एक सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, और एक है लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है। सेंचुरी लीप ईयर होता है जिसको हम 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय 400, वो सेंचुरी लीप ईयर है। फॉर एग्जांपल 1900 सेंचुरी हो गया, बट ये लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, बिकॉज 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, जैसे 800 है, ठीक है, 1200 है, 400 है, लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलकुलेशन नॉर्मल ईयर में कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल 1947। ठीक है, 1947, तो 47 इसमें लीप ईयर कितना आएगा, तो 47 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, बट सेंचुरी को 400 से। ठीक है, तो मैक्सिमम जितनी बार कट हो जाएगी, तो अगर मैक्सिमम क्या आएगा 11 बार में, तो इसमें क्या है 1947 ईयर्स में 11 जो है लीप ईयर आएगी हमारे। आगे हम देखेंगे, सोल्व करेंगे चीज़ें। ऑड डेज, ऑड डेज क्या होता है कि जो मंथ का मैक्सिमम डेज होता है किसी मंथ का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मंथ का मैक्सिमम डेज है, उस चीज़ को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा हमारा, जो भी रिमाइंडर
डे बचेगा, जो भी डे बचेगा रिमाइंडर डे, उसको हम ऑड डे बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनवरी में 31 डेज का मंथ होता है, तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग विल बी 3, तो ये हमारा ऑड डेज हो गया। फरवरी में क्या होता है, फरवरी में नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 28 डेज का मंथ होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। लीप ईयर में 29 डेज का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 1 ऑड डेज हो गया। वैसे हम कंटिन्यू मार्च में 31 का होता है 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये हमारे ऑड डेज हो जाएंगे। आगे हम जानेंगे इसका। अब सेंचुरी वाले ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो 400 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर 100 ईयर रिमाइंडर रहा तो 5 ऑड डेज हम कैलकुलेट करेंगे। 2 ईयर्स इट मीन्स 3 ऑड डेज, 3 ईयर्स 1 ऑड डेज, 4 ईयर 0 ऑड डेज, बिकॉज हम 400 ईयर से डिवाइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं। यहाँ 2 टर्म है, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। आपको बस इसी को देखना है। नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे, ठीक है, अगर थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे है, तो लास्ट ईयर का सेम डे में सेम रहेगा, ठीक है ना, इक्वल रहेगा। अगर ये लीप ईयर है तो फॉर एग्जांपल 1/1/2012 को अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2012 को, 31 दिसंबर 2012 को सैटरडे रहेगा, ठीक है, 1 डे अहेड इन लीप ईयर, बस, ठीक है। नॉर्मल ईयर है तो बराबर है, लीप ईयर है तो 1 डे अहेड है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर 11 अप्रैल 1717 को फ्राइडे है तो 11 अप्रैल 1721 को कौन सा दिन रहेगा। ये दोनों मंथ और डेट बराबर है। इसका स्टेप है, पहला स्टेप क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो ईयर है 21 - 17 उसको माइनस करेंगे। फोर्थ स्टेप नंबर 2 लीप ईयर कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जो ईयर से हम पहले देख चुके हैं उसको 4 से मैक्सिमम डिवाइड करेंगे। तो पहला है 5, 21, 5 हो जाएगा। 21 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 5। दूसरा है उसको माइनस करेंगे 17 तो 4। लीप ईयर कितना हो जाएगा 1, ठीक है साथियों। आगे देखते रहेंगे कंटिन्यू, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद कितना आएगा 5 डेज। तो अब क्या करेंगे इसमें, नॉर्मल फ्राइडे प्लस 5 डेज। तो फ्राइडे प्लस 5 डेज क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। हमारा आंसर आ गया वेडनेसडे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये है डेट, मंथ, ईयर, तीनों डिफरेंट है, ठीक है ना, डेट, मंथ और ईयर। अगर 15 मार्च 1741 को संडे है तो 10 सितंबर 1758 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप क्या था, 58 - 41 कितना हो जाएगा 17 प्लस लीप ईयर कितना हो जाएगा 10 और 14, तो माइनस कर देंगे 4, 21, 7 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। बट अब क्या है, मंथ और डेट भी डिफरेंट है। तो 15 मार्च से लेते हैं। सेकेंड स्टेप करेंगे इसमें 15 मार्च। मार्च में पता है हमें कि 31 डे का होता है, तो उसमें से 15 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे 16, जिसका रिमाइंडर क्या बचेगा 2, ठीक है। अप्रैल में रिमाइंडर क्या होगा, 30 का होता है मंथ, पहले देख चुके हैं हम 2, मई का 31, 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का
3, सितंबर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे सितंबर जो मंथ आएगा उसमें 10 है, तो उसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ भी कर सकते हैं 2 2 4 3 7 0, ये 7 0 कट गया। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं 2 3 5 3 8 3 11 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर विल बी 4, ठीक है। अगर यहाँ कुछ रहता तो ऐड करते, फिर 7 से डिवाइड करते, बट यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। तो संडे और प्लस 4 डे, तो संडे और प्लस 4 डे कितना हो जाएगा? संडे प्लस 4 डे थर्सडे, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। 13 अगस्त 2012 को थर्सडे है, तो 10 फरवरी 2012 को क्या होगा? तो यहाँ ईयर सेम है, सबको 0 छोड़ देंगे, ठीक है, सबको 0 छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम? 10 फरवरी, तो 10 फरवरी हमें पता है 2012, ये क्या है? इसमें देखना है रिवर्स जा रहा है, ठीक है, बैकवर्ड और रिवर्स प्लस लीप ईयर, ये बस माइंड में रखनी है, क्योंकि बैकवर्ड में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है मंथ, और लीप ईयर है। 2000 लीप ईयर है तो ईयर 0 हो जाएगा। अब 10 फरवरी से हम चलते हैं, तो लीप ईयर में है 10 फरवरी से कितना हो जाएगा? 19, ठीक है ना, 19। और इसको अगर रिमाइंडर देखेंगे हम तो 5 रिमाइंडर। मार्च में कितना रिमाइंडर आता है? 3 आता है। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अगस्त है 13 अगस्त, 13 अगस्त है, ठीक है, अगस्त है 13, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 6, ओके। अब इनको आप जोड़ेंगे आप तो कुछ ऐसा कट रहा है 2 2 4 3 7, ठीक है। अब कोई नहीं कटेगा, 5 3 8 3 11 6 17 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको करोगे आप तो रिमाइंडर विल बी 3, ठीक है। तो अब जो है थर्सडे माइनस करेंगे हम, -3 डेज, तो क्या आएगा? -3 डेज करोगे आप तो मंडे, मंडे विल बी आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि डे पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे है, हमें डे बतानी है। तो अब डे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 15 अगस्त वैसे ही लिख देंगे, एक महीने कम कर देंगे, ठीक है। अब जुलाई 1946, ठीक है, क्योंकि वो सेंचुरी में कर देंगे, और 46 हम ऐड करेंगे, तो 46 यहाँ क्या लेंगे? अगस्त है तो जुलाई ले लेंगे, प्लस 1900 प्लस 46, ठीक है, 15 हो गया। अब जुलाई, जनवरी में क्या होता है? 15 यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस जनवरी में 31, ये लीप ईयर नहीं है, तो 28 फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, जुलाई तक, ठीक है, इसमें जुलाई तक आ गया। प्लस अब हमें पता है कि सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे, तो 300 जब भी आएगा तो ऑड डे विल बी 1 प्लस 46 प्लस 11th जो है, 11th क्या आएगा यहाँ पे और ऐड करेंगे, बिकॉज ये जो लीप ईयर है, ईयर का हम जो लीप ईयर करेंगे 4 से डिवाइड करने के बाद 11 आएगा, ठीक है। अब इसमें कट कर सकते हो आप, हेयर रिमाइंडर विल बी 4, हेयर रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है, और ये हो जाएगा रिमाइंडर विल बी 4, यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा 3 0 3 2 3 2 एंड 3। अब यहाँ भी कुछ कर सकते हैं, 4 और 3 ये कट जाएगा, 4 और 3 ये कट जाएगा, 2 2 4 और 3 7, ठीक है, 7 कट जाएगा। अब जोड़ेंगे हम 3 प्लस 1 और प्लस 1, और तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, नहीं, ठीक है। तो 5th डे, ठीक है ना, 5th डे बचा है। तो 5th डे में क्या होगा कि ग्रिगोरियन कैलेंडर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि मंडे से शुरू होता है,
मंडे से शुरू होता है, तो मंडे से 5वां दिन क्या होगा, फ्राइडे। मंडे से 5वां दिन फ्राइडे हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं कि 11 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे, 11 प्लस मार्च, ठीक है, प्लस 1900 प्लस 86, ठीक है, 11 प्लस मार्च, जनवरी 31, 28 एंड 31, ये लीप ईयर नहीं है, प्लस 1900, तो यहाँ भी ऑड डेज 400 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, 86, ठीक है, 86 लिखेंगे, और 86 में लीप ईयर कितना आएगा, तो 21, ठीक है। अब यहाँ 4 रिमाइंडर विल बी 3 0 3, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, 1284। अब ये क्या 3 3 1, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर क्या आया, 4th डे, ठीक है, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक, 3 3 मार्च, ये हमारा आ जाएगा 4th, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं, 4 ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 21 0 हो जाएगा, 12 सकते, सॉरी यहाँ क्या है 86, हमने कहीं गड़बड़ किया था, वो है 86, तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा 2 होगा, ठीक है, तो ये हो गया 0, करेक्ट, ये 3 3 कट गया, ठीक है, 4 और प्लस 2 डेज 6 डेज हो जाएगा, 6th डे ऑफ द कैलेंडर, तो 6th डे ऑफ द कैलेंडर फ्रॉम मंडे इक्वल टू सैटरडे। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, 11 मार्च 1986, ठीक है, यहाँ मैंने 84 लिख दिया था, इस वजह से आंसर गलत आ गया था, दोबारा देख लेते हैं, 11 वैसे लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, ये हो जाएगा आपका 1 ऑड डे बचेगा, 300 ईयर रिमाइंडर रहेगा, 86 वैसे लिखेंगे, प्लस 21 लीप ईयर है, ये है लीप ईयर, तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 रिमाइंडर, 3 और 3 1, ये 0 हो जाएगा, और ये 21 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 + 2 = 6, ठीक है, 4 + 2 = 6। ओके, आगे चलते हैं साथियों कि जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है वो कभी नॉर्मल ईयर में रिपीट नहीं होगा, तो 2015, अब इसमें लीप ईयर कौन सा, 2020 लीप ईयर है, तो ये ऑप्शन पहले ही हट गया। अब देखते हैं बारी बारी, 2017 माइनस 2015 क्या आएगा, ठीक है, 2, और 2015 में लीप ईयर कितना है, 15 डिवाइड बाई 4, तो 3 क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ 3 ऐड कर देंगे, क्या आएगा 5, ओके, 5 आया हमारा, तो 5 जब आया तो ये हम देखेंगे कि अब ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, रिपीट नहीं होगा। दूसरा तो ए भी कट गया। अब सी देखते हैं, 2025 माइनस 2015, ओके, तो यहाँ कितना है 10 प्लस 3 कितना आया 30 डिवाइड बाई 7, 6 विल बी रिमाइंडर, तो ये हमारा नहीं आएगा। अब डी देखते हैं, 2026 माइनस 2025 11 प्लस 3 ऑड डे 3 लीप ईयर कितना आएगा 14 डिवाइड बाई 7, तो 0 रिमाइंडर, ठीक है, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ 0 आ गया। इट मीन्स कि आंसर विल बी डी, जो कैलेंडर रिपीट होगा उसका प्रोसेस यही है। आगे देखते हैं, कैलेंडर रिपीटेड विद इन अ सेंचुरी, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई सेंचुरी ईयर है तो उसके अगर बाद अगर 1 है
ठीक है। उसके बाद 1 ईयर है तो उसमें 6 डिवाइड कर देंगे, तो जो रिपीटेड होगा वो इस साल में होगा, जो रिपीट करेगा कैलेंडर। अगर 2 एंड 3 दो ऐसे नज़दीक है तो उसमें 11 ईयर ऐड कर देंगे हम, तो रिपीट करेगा। अगर 4 है तो 28 ईयर्स ऐड कर देंगे, रिपीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेंचुरी दिया रहेगा उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये लीप ईयर निकलता है। और जो रिमेनिंग ईयर बचेगा हमारा, जो भी ईयर्स बचेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 आगे भी आ सकता है, 48 आएगा, 49 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 जब रहा तो वो 2001, तो 6 ऐड कर देंगे, तो रिमेनिंग ऐसे निकालेंगे हम आगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल है कि 1 2 3 4 आगे भी तो आएगा, उसको कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं टाइम सीक्वेंस लॉजिक। सीक्वेंस लॉजिक का मतलब ये होता है कि जैसे आज का दिन है, ठीक, टुडे, यस्टरडे, डे आफ्टर यस्टरडे, ठीक है, तो डे बिफोर यस्टरडे, ये भी हो सकता है। इसको क्या करेंगे हम, पूछे कि आज से 50 डेज एगो, 50 डेज एगो कौन सा दिन है, जबकि पहला क्वेश्चन है, जबकि आज जो है संडे है, ठीक है, संडे है, तो 50 डेज एगो कौन सा दिन होगा, तो 50 डेज डिवाइड बाई 7, कितना ऑड डे बचेगा, 1 ऑड डे है। अब ये बोल रहा है कि एगो में -1 डेज, ठीक है, -1 डे करेंगे तो कितना आएगा, सैटरडे आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन टेस्ट, कॉमन डेट या मेमोरी टेस्ट बोलते हैं इसको। तो कॉमन डेट में क्या होता है कि दो फ्रेंड है, ए एंड बी, और सी उनका एक और फ्रेंड है, वो बात कर रहे हैं कि गेस कर रहे हैं कि ए का जो है डेट ऑफ बर्थ, एक कह रहा है 19 है, एक कह रहा है 20 है, एक 21 है, मे बी इन तीनों में से बी कह रहा है कि नहीं, एक 10 है, 19 है और 30 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो कॉमन रहेगा, जो भी कॉमन डेट रहेगा उसको हम आंसर मानते हैं, जो भी कॉमन सा रहेगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, 10 की जगह 1 2 3 हो सकता है, और यहाँ पे 4 2 1 हो सकता है, तो 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, ऐसे करेंगे, ठीक है। और बाकी आप कैलेंडर की प्रैक्टिस करते रहिए। आगे देखते हैं क्या है आगे। थैंक यू। टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से नोट्स और इस वीडियो का लिंक जिसे चाहे आप शेयर कर सकते हैं, और नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगी। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू।